गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं। हमने मंडे के लिए क्या डिसाइड किया था और मंडे में मार्केट में क्या हुआ ये देखते हैं। पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो देखो, हमने संडे को क्या बोला था कि मंडे में मार्केट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और गैप डाउन ओपन होकर मैं अपने सपोर्ट के आसपास कहाँ पे भी अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन मिलता है मुझे, तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। और हमने क्लियर यही मैंने बात की थी कि मैं नीचे का ट्रेड लूँगा, मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है और पिछले 5-6 दिन से गैप डाउन ओपन होके कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। तो मुझे ट्रेंड के साथ चलना है, नीचे का ट्रेड लेना है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मार्केट, देखो, मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, लेकिन मार्केट उसी रेंज में ओपन हुआ जहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था। तो उसी रेंज में ओपन होने के बाद देखो, मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर ओपन होने के बाद यहाँ पे मेरे रेजिस्टेंस के आसपास, हमने जो रेजिस्टेंस बनाया था पहला, उसके आसपास कहाँ पे आ जाता है और यहाँ से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं तुरंत यहाँ से सेल करने वाला था। लेकिन मार्केट देखो वहाँ पे गया नहीं। उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके एकदम मार्केट ने 200 पॉइंट की बड़ी मूवमेंट दी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मुझे अपने इस लेवल के पास मैं ट्रेड ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी सुबह में नहीं मिली। उसके बाद देखो, मैं अपने लेवल के पास मार्केट आने का वेट करता रहा, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि अगर इसी जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, इसके यहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन वाला कैंडल बनाता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, रिजेक्शन वाला मीन्स यहाँ पे देखो, ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनाया, लेकिन मैं अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट यहाँ पे देख रहा था। तो यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्ट 12 बजे की ये कैंडल है। मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस करके इसी जोन के आसपास यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी, और यहाँ पे इस दोनों कैंडल से, इस कैंडल से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मैंने सेल किया था, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई थी। इसके बाद नियर अबाउट 12 से 2 बजे तक मार्केट ने यहाँ पे 2 घंटे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद एकदम बढ़िया मूवमेंट दे दी। 650 पॉइंट की मूवमेंट थी पूरी। ये बहुत अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया बैंक निफ्टी में। बहुत दिन के बाद बढ़िया पॉइंट मिल गया हमें बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे ट्रेंड्स फॉलोअर के लिए आज एक लीनियर मूवमेंट थी। कहाँ पे भी कोई एग्जिट करने का, मतलब ट्रेड से बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। हर एक कैंडल उसके पहले वाले कैंडल से नीचे क्लोज हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट मिल गए। जो आज ऑप्शन बायर थे, मीन्स जहाँ पे उन्होंने पुट का ऑप्शन बाय किया था, उनका 3 टाइम्स उनका पैसा बन गया। सेलर को भी, मतलब डायरेक्शनल सेलर को भी एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो हमें देखो, ट्रेंड के साथ रहने का एक बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ट्रेंड के साथ चलोगे तो कितना बढ़िया हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है कि स्टॉप लॉस रहता है हमारा 50-60 पॉइंट का, और हमने आज कैप्चर किए हैं 550 पॉइंट्स। 10 टाइम्स बढ़िया पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो बैंक निफ्टी के लिए अपन कल के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने देखो क्लोजिंग दिया है 43,136 के आसपास, मतलब 650 पॉइंट ऊपर से नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। तो डेली चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, तो बैंक निफ्टी एक डेली चार्ट पे अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही रहने के ज़्यादा चांसेस है। हमारे लिए पहला सपोर्ट रहेगा ये 42,850 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 42,650 के आसपास, और पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये 40,650 के, जहाँ से रैली कंटिन्यूस किया है, जहाँ से हमने ट्रेड लिया था यहाँ से। तो देखो, अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है, और देखो बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी थर्सडे को है बैंक निफ्टी का। क्या एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल के दिन वेडनेसडे को इसी रेंज में कहाँ पे, मतलब ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे सकता नीचे के साइड पे, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मूवमेंट कल के दिन हमें मिल गया है। तो यहाँ पे ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर थोड़ा बहुत 3-4 दिन से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे किधर अगर इसी एरिया में ओपन हुआ या थोड़ा गैप अप भी ओपन हुआ और हमारे रेजिस्टेंस के लेवल पे आ गया, तो मैं यहाँ से फिर से एक नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया
तो मैं अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पे जो अभी सपोर्ट है रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ से फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी आज नीचे के साइड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मैं हमारे सपोर्ट के पास इसी रेंज में कहाँ पे ओपन हुआ और सपोर्ट के आसपास कहाँ पे ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर हैमर वगैरह कैंडल बनाते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी अपनी कम रखूँगा क्योंकि ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की मूवमेंट रह सकती है। तो ये भी मैं पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करूँगा, लेकिन विथ लेस क्वांटिटी। मैं अगर यहाँ पे मुझे नीचे का कुछ ट्रेड मिलता है तो मेरी फुल क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, लेकिन ऊपर का ट्रेड लेना है तो मैं लेस क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा। एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड रहेगा ऊपर का मेरा। तो ये हमारे लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 43,650, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 43,820, और पहला सपोर्ट रहेगा 42,850 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 42,650 के आसपास। अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी देखो उसी रेंज में ओपन हुआ जहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था। हमें लग रहा था कि गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन बैंक निफ्टी से अच्छा कंफर्मेशन हमें निफ्टी में मिल गया था कि देखो ये जो रेंज है जहाँ पे फ्राइडे को बहुत देर टाइम स्पेंड किया था, निफ्टी में सेकेंड ही कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी 920 की ही कैंडल, और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो बहुत ज़्यादा था। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये सेलर फिर से ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे ले जाने की। हमने ये डिस्कस भी किया था कि निफ्टी में भी हम नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उसी रेंज में ओपन होने के बाद मैं और श्योर हो गया कि मुझे बहुत अच्छे लेवल पे निफ्टी मिल रही है, एस्टरडे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही मिल रही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट हमें निफ्टी में मिल गई थी नीचे के साइड पे। मेरा अबाउट 290 पॉइंट की मूवमेंट थी ऊपर से, और हमने जो डिसाइड किया था उसी डायरेक्शन हमें निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था। तो निफ्टी के लिए अपन कल के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी देखो आज क्लोज हुआ है नियर अबाउट 19,260 के आसपास। निफ्टी देखो आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो निफ्टी सपोर्ट लेवल के आसपास है, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा निफ्टी भी तो हम नीचे के लेवल देख सकते हैं। नीचे 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें मिल सकती है अगर यहाँ से निफ्टी ने कंटिन्यूस किया तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है निफ्टी। तो चलो अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट रहेगा ये 19,200 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 19,080 के आसपास, और रेजिस्टेंस रहेगा ये जहाँ से कंसोलिडेट फेज के बाद निफ्टी ने डाउनवर्ड ट्रेंड दिया है सेकेंड हाफ के बाद। यहाँ पे ये लेवल रहेगा 19,460 के आसपास। अगर देखो कल निफ्टी इसी रेंज में जहाँ पे क्लोज हुआ था यहाँ पे ओपन होता है तो मुझे चांसेस है कि थोड़ा सा रिवर्स जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 5-6 दिन से बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में निफ्टी भी चल रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। और आज क्या है देखो हर एक इंडेक्स में, मीन्स निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, हर एक में सेलिंग आई है। तो ये बहुत बड़ी सेलिंग है, तो यहाँ से ये कंटिन्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फिर से मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। भी कल मैं ऊपर के लेवल पे मार्केट अगर मुझे मिल गया कहाँ पे भी, यहाँ पे तो नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे मार्केट को सेल करूँगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर मैं सपोर्ट लेवल जो हमारे रेजिस्टेंस बन जाएंगे, यहाँ से फिर से नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। थैंक यू गाइज।